नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय गढ़वाली कॉलोनी लाडपुर में खड़ा हूं और इस जंगल के इलाके में हूं। साल का जंगल है और रायपुर विधानसभा में हूं, देहरादून उत्तराखंड में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक परिवार है, बडोला परिवार। 2 बिटियां हैं इनकी, एक बेटा है, वो अभी खेलने के लिए गया है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं पुष्पा डोभाल जी, उन्होंने इस परिवार के बारे में बताया था और आज मैं सुध लेने के लिए पहुँचा हूँ इस परिवार की कि आखिर ये परिवार यहाँ कैसे रह रहा है। देश की और राज्य की बात करूँ तो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, उसके भी गुणगान चल रहे हैं। लेकिन इस परिवार को वो योजना मिल रही है या नहीं मिल रही है, या परिवार उन योजनाओं तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। इनकी पेंशन है नहीं है, उस पे भी बात करेंगे। इनके हस्बैंड एक नर्सरी में काम करते थे, कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया है। और इस परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, वो जिम्मेवारी आन पड़ी है इनकी माँ के ऊपर। मूल रूप से परिवार पौड़ी का रहने वाला है, लेने के लिए पहुंचा हूं इस परिवार की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस परिवार की हालात क्या है। आप थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा पीछे चलें, वहाँ से थोड़ा संभल के चलें, क्योंकि ये जो मिट्टी है, ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है, ये चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी। थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा वो दूर से ज़रा दिखाएंगे कि ये परिवार कैसे रह रहा है। और ये परिवार उत्तराखंड का ही है, उत्तराखंड का परिवार है। और अब आप देखिए, ये इनकी झोपड़ी है, गौर से देखिए जिस झोपड़ी में ये रह रहे हैं। और बरसातें कितनी ज़्यादा हैं, और झोपड़ी के अंदर ना तो पक्का है ना ईंटों का खड़ंजा है, कच्चा फर्श है। और अभी ये बता रहे थे कि यहाँ अक्सर सांप निकल जाते हैं। मैं अक्सर ऐसी जगह जब पहुँचता हूँ, ये यहाँ पे नीचे थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा इसे दिखाएं, ये नीचे प्लेन था, इसको जो है किसी ने खोद दिया है। इधर आप देख सकते हैं, इधर कुछ बो दिए हैं और इधर तार बाड़ लगा दी गई है। इन सब चीज़ों पे मैं आऊँगा। जंगलात का इलाका है, चारों तरफ जंगल है। एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं। अच्छे साल के पेड़ हैं और साल के पेड़ों के अगल बगल मकान भी बने हुए हैं। कॉलोनी धीरे धीरे बस रही है, बन रही है। अब कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं। पहले इस परिवार से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो यहाँ इस हाल में रहने को क्यों मजबूर है। और जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देखें, मैं विधानसभा रायपुर में हूँ और ये क्षेत्र अब नगर निगम में आ चुका है, तो यहाँ के पार्षद भी होंगे, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। गौर से देखें इस परिवार को। इन दीदी को आप देख सकते हैं, पौड़ी के रहने वाली हैं और 2 बेटियां इनकी, एक बेटा भी है। और किस हाल में परिवार रह रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम उत्तराखंडी हैं और इस उत्तराखंड में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इतने बड़े बड़े नेता भी हैं। लेकिन इस परिवार की हालत देख के लग रहा है कि वाकई में उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है। इससे पहले तो हम उत्तर प्रदेश में ठीक थे। दीदी, आप अपने पे काबू रखिए। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 5-6 साल से। 5-6 साल से यहीं रह रहे हैं, इसी अवस्था में? तो 5-6 साल में कोई भी जनप्रतिनिधि सुध लेने नहीं आया कि ऐसे कैसे रह रहे हो? आए थे जी, यहाँ के पार्षद भी आए थे, और भी आए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। चल कोई नहीं बोलना। अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़वाल के हैं जी, पौड़ी गढ़वाल के। पौड़ी गढ़वाल के। मैयल गाँव हमारा गाँव है, बडोला हमारी कास्ट है। और आपके इन बच्चों के जो पिताजी हैं वो कब गुजरे हैं? जी उनको 3 साल हो गए। क्या करते थे वो? जी ऐसे कहीं गौशाला में, कहीं भंडारे में खाना बनाने का काम करते थे, कहीं नर्सरी में। तो जहाँ आप वहाँ पौड़ी में रहने वाले, वहाँ कोई जगह जमीन कुछ है नहीं? है जी, वहाँ पुराना है जी, पुरानी में तो 1 बार के 4 रखे जी, वहाँ मुझे इतना वो नहीं है।
अब एक माँ को आप देख सकते हैं, उनका दर्द भी है क्योंकि जवान बच्चियां हो रही हैं और चिंता भी वाजिब है। लेकिन इस परिवार का भविष्य है क्या? क्या इनका भविष्य है? क्या इन बच्चियों का भविष्य है? आपके आंसू आ जाएंगे जैसे इनके आंसू आ रहे हैं। ये आप बीती बता भी नहीं पा रही है। और हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम गर्व महसूस कर रहे हैं, हम उत्तराखंडी हैं। इस परिवार को देखिए। अब कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा और आगे आ जाएं। इन बेटियों के पास में मैं आऊँगा, उस पर भी बात करूँगा, लेकिन कैमरामैन को कहूँगा कि आइए अंदर दिखाइए। 21वीं सदी का भारत मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको वो उत्तराखंड की तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसको देख के और जिसको सुन के आप कहेंगे कि वाकई में उत्तराखंड में ऐसी स्थिति। अब आप देखिए, ये नीचे ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी, समझ रहे हैं आप? कहते हैं मिट्टी में पैदा हुए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन आप इनको देखिए, ये रह कैसे रहे। देख रहे हैं अब हालात, बर्तन हैं, सब कुछ है, भगवान जी भी हैं, सतपाल महाराज भी हैं। ये देखिए सतपाल महाराज, लेकिन हालात इनके देखिए। दिया भी जलाते हैं। अंदर के हालात थोड़ा सा और कैमरामैन को कहूंगा कि कैसे ये जो छप्पर है, आप यकीन मानिए जो वन गुजर होते हैं ना आजकल जंगलों में रह रहे हैं, वो भी इससे बेहतर स्थिति में रह रहे हैं। अब जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। मैं हर बार जब भी इस तरीके की स्टोरियां करता हूं, अब देखिए बैग भी है इनका स्कूल का, ये स्कूल के जूते हैं इन बिटियाओं के, तो इससे लग रहा है कि स्कूल भी बच्चियां जाती हैं। मैं बेटिया आपके पास में आऊँगा, पहले मैं पुष्पा डोभाल जी पे आना चाहूँगा। उस क्षेत्र से अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने ही हमें संपर्क किया था और यहाँ बुलाया था। जी दीदी नमस्कार, कब से आप जानते हैं इस परिवार को? इसको मैं 3-4 साल से, जब से ये इसके हस्बैंड गुजरे उसके बाद पता चला। ये आई थी, किसी ने भेजा था हमारे पास, तब से मैं इसके संपर्क में आई। तो हमने इनका राशन कार्ड वगैरह बनाया है, जो आधार कार्ड वगैरह, बैंक, हाँ मैं इसका अकाउंट खुलाया। अभी पेंशन नहीं आया। बस मैं बहुत दुख हुआ इस परिवार को देख के। मैं चाहती हूँ कि इस हालात में बच्चियाँ सेफ नहीं रह सकती यहाँ पे, तो यही चाहती हूँ कि बच्चियाँ, ये परिवार सेफ रहे। नहीं तो सेफ कैसे रहेगा? जीने का हक इन्हें भी है। हाँ बिल्कुल है। तो उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए थोड़ा ईंट गारे से प्रयास है कि ईंट गारे का थोड़ा एक कमरा इनके लिए बन जाए। तो कमरा आप कहाँ सोच रहे हैं बनवाने के लिए? अब यहाँ पर हम संपर्क करेंगे, किया भी हमने यहाँ के पार्षद से। तो देखते तो सभी हैं, सामाजिक हैं, तो अगर वहाँ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री योजना से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चारा ना हुआ तो यहीं पर अगर बन जाता है तो अच्छा, जीने का हक इन्हें भी है, एक छत इन्हें मिल जाए, यही प्रयास मेरा है। चलिए, ये प्रयास आपका है, बहुत सार्थक प्रयास है आपका। एक दीदी और हैं सुंदरियाल दीदी जी, नमस्कार। दीदी एक बात बताइए, हम डंगर पालते हैं ना, गाय भैंस, उनको भी इनसे बेहतर स्थिति में रखते हैं। बिल्कुल हाँ। लेकिन ये सब कुछ रहता है, पंखा रहता है, नीचे फरस होता है, लेकिन यहाँ की स्थिति को देख के लग रहा है कि हम वाकई में उत्तराखंड में, और हम उत्तराखंडी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि वो उत्तराखंडी हैं जिनको हम चुनते हैं। उत्तराखंडी वासियों को सबको सही से रहने का अधिकार है, मूल अधिकार है उनका। तो ये स्थिति तो सही नहीं है, फिर इसलिए दयनीय स्थिति है। हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री योजना के तहत या जो भी ग्रामीण योजनाएं आती है उनके तहत इनके लिए कर। लेकिन इनको कहाँ से मिलेगा प्रधानमंत्री योजना के तहत? वहाँ तो बड़े बड़े बागड़ बिल्ले पहले से ही हथिया लेते हैं। असली जो पात्र हैं, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, और मेरा नाम राजेश पोलखोल बहुगुणा मैंने इसलिए रखा है, जो असली पात्र हैं उन तक योजनाएं तो पहुँच ही नहीं रही हैं। अभी मैं इनसे पूछूंगा तो इनकी पेंशन नहीं होगी। दीदी मुझे फॉर्म दिखा रही थी, इनकी पेंशन नहीं है। असली हकदारों को तो हक मिल ही नहीं रहा है, डाका डाल रहे हैं कोई और। इस जमीनों की भी मैं बात करूंगा, तो कैसे होगा? अब यहाँ पे कुछ बनाने का है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? बस आप लोग और हम लोग, इनका दीदी का प्रयास है। देखे, कोशिश तो कर ही रहे। तो दीदी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या इनके लिए यहाँ पे एक कमरा बन जाए जैसे ये बगल में बना हुआ है? कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाएं। आप सबसे पहली बात है कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और इनकी पीड़ा को समझा। मैंने आपको बताया था, हकीकत आपने देख ली, यानी कितनी सच्चाई है इसमें, ये बिल्कुल सच्चाई है।
हम यही चाहते थे कि ऐसे इसका एक कमरा बन जाए। वो प्रयास है, अभी बरसात थी और काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, पार्षद को भी बुलाया था हमने, तो अभी बरसात थी, बरसात की वजह से तो खैर कुछ नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर जिस टाइप से चल रहा है, इसके आगे पीछे ये ज़मीन घेरी जा रही है, तो उससे तो ऐसा लगता है कि बड़ा नामुमकिन सा कैसे बनेगा, क्या होगा। तो आप भी आए तो मेरा तो कम से कम 2 साल से मैं इसके संपर्क में जब से आई हूँ, तो यही कोशिश है, इसकी बारे में बातचीत होती है। बड़ा दुख होता है जब बारिश आती है, हम अपने घर में होते हैं तो इस बहुत याद आती है, बच्चे कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बस यही चाहते हैं कि बच्चों के लिए एक घर बन जाए, एक छत मिल जाए और ये बच्चे सेफ अपनी ज़िंदगी मतलब ये जी सकें। गरीबी अमीरी तो जो है, राशन पानी तो मिल ही रहा है, इस उसमें करते ही हैं, सब लोग भी करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन मात्र वही एक विकल्प नहीं है इनका। छत बहुत ज़रूरी है, छत बहुत ज़रूरी है। चलिए अब छत पे मैं आता हूँ, ज़मीनों पे आता हूँ, उससे पहले जो बिटिया हैं थोड़ा उनसे भी बात करूँगा। जी बिटिया, आप स्कूल जाते हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता बड़ोला है। गीता बडोला, स्कूल जाती हैं? हाँ जी, कौन सी क्लास में? 9th में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में? श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज। ये वाला? हाँ जी। अच्छा, तो एक बात बताओ, यहाँ जब रात को रहते हो तो डर नहीं लगता? डर तो जी पहले बहुत लगता था, जब जंगल था यहाँ पे। हाँ। तो अब थोड़ा आस पड़ोस में घर बन गया तो अब थोड़ा नहीं लगता डर। पहले बहुत डर लगता था जब यहाँ पे पूरा जंगल था, यहाँ पे घर भी नहीं बने हुए थे। अब थोड़ा आस पड़ोस में घर बन गया तो अब थोड़ा कम लगता है डर। तो पानी वानी कहाँ से लाते हो? पानी वानी जी कभी किसी के घर से लाते हैं, वहाँ भी हमें पानी नहीं मिलता, कोई हमें इधर पानी देने को राजी नहीं है। यहाँ पे एक पड़ोस में यहाँ पे एक घर है, वो हमें पानी देते हैं। अच्छा, तब जाकर। अरे इधर जी कहीं किद्दू वाला जाते हैं कपड़ा धोने, कभी कहीं जाते हैं, कभी रायपुर जाते हैं, कहीं बहुत जगह जगह जाते हैं, पर इधर कोई आस पड़ोस में हमें पानी उनी कोई नहीं देता। एक घर है वहाँ पे, वो देते हैं। क्या बोलते हैं वो पड़ोसी? पड़ोसी क्या बोलते हैं कि तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जाओ, ऐसे बोलते हैं। बाकी बस यही बोलते हैं कि यहाँ से जाओ तुम। रोज यहाँ पे थोड़ा बहुत ये है कि मुंह के सामने आती जाती है तो गाली उली दे के जाती है, यहाँ पे ऐसे बोलती है। चलिए दूसरी, आप गौर से देखिए, बिटिया के जो टी शर्ट है उसमें मोदी जी की तस्वीर लगी है और लिखा हुआ है एक बार फिर मोदी सरकार। हाल चाहे जैसे हो, चाहे जिस हाल में रह रहे हो, लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार। तो जितने लोग मोदी के समर्थक हैं और कमल के समर्थक हैं वो कम से कम देखिए इस बिटिया को। दूसरी बिटिया पे मैं आऊँगा। जी, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम संगीता बडोला है। वो गीता, आप संगीता? हाँ जी। गीता, संगीता, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 8 में पढ़ती हूँ। बेटी एक बात बताओ, स्कूल जाते हो तो बहुत अच्छा है, अगल बगल लोगों के घर भी देखते होंगे तो थोड़ा अलग होंगे, लेकिन आपका घर ऐसा कभी कोई आया नहीं ऐसा कि इसमें खड़ोंजाई बिछा दें, कुछ थोड़ा ठीक कर दें? हाँ जी, करते हैं। हैं? और इस चूल्हे में क्या बनाते हो? खाना। गैस वैस नहीं है? नहीं जी। तो लकड़ी कहाँ से लाते हो? लकड़ी कहीं जंगल से लाते हैं, कहीं फर्नीचर वाले से मांग लेते हैं, तब वो देते हैं। तो यहाँ पे आप रह रहे हो, कोई ऐसा भी है जो कहता होगा कि यहाँ मत रहो, यहाँ से हट जाओ? दूसरी बिटिया पे आऊँगा। हाँ जी, यहाँ बहुत बोलते हैं, आस पड़ोस के लोग बहुत बोलते हैं कि यहाँ से जाओ। मेरी मम्मी को बुरा भला बोलते हैं कि, और आग लगाई 2 बार झोपड़ी में, बोला कि ये यहाँ से भाग जाएंगे। कौन बोलता है ऐसा? यहाँ आस पड़ोस के लोग बोलते हैं हमसे, ये नेपाली हैं, ये बोलते हैं, हर बार बोलेंगे भागो यहाँ से, कभी उसकी बेटी मारने को आएगी, कभी उसकी माँ आएगी, कभी वो आएगा, ऐसे ही आते हैं धमकाने, धमकी देते रहते हैं। 2-3 बार ही उसकी माँ ने हमारी टंकी का पानी की टंकी फेंक दी उठा के। तब हमने किसी न किसी तरीके से आंटी को बोला, तो आंटी ने बोला कि होगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे बोला आंटी ने। चलिए, ये मूल निवासी हैं यहाँ के, और आप देख रहे हैं हमारे साथ कोई नहीं है, आंटी है हमारे साथ में। थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सभी तो दे रहे साथ ही। अब ये बताओ कि पानी की टंकी की क्या है? पानी की टंकी किसने दी थी? ये पानी की टंकी जी बिना नेगी जी हैं, उन्होंने दी थी, आंटी दीदी ने दी थी, पुष्पा दीदी ने। पानी का पाइप भी दिया जी। उनको, इन लोगों को बिल्कुल चिड़चिड़ है कि यहाँ पे रहे नहीं, हमारा हो जाए ये। क्यों 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 चिड़ क्यों है भाई? जैसे वो रह रहे हैं वैसे आप भी रह रहे हैं। जी चिड़ी इसलिए है कि बस हमारी जगह है, अपनी जगह बताते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, हमारी जगह है, हमारी जगह कब्जा कर रहे हो। हमारे बाप दादों में कैसे कैसे पुराने में जाते हैं जी, जिन्होंने कभी उनकी शकल नहीं देखी। रोइए मत, आप रोइए मत, घबराइए मत, रोइए मत, आप निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं,
अगर ये यहाँ से हटेंगे तो सब हटेंगे। ये मैं आपको आज कह दे रहा हूँ, ये लाइव वीडियो में। मैं वो शख्स हूँ जो हमेशा सही की लड़ाई लड़ता हूँ, और इनके आंसू ये जाया नहीं जाएंगे। अगर ये यहाँ से हटे तो सब हटेंगे। इसलिए इस परिवार को जितना तंग करना था कर दिया आप लोगों ने। अब कम से कम इनको ना सताएं, इनके आंसू ना निकालिए। ये गरीब परिवार है, इन बच्चों के पिता नहीं हैं, और दीदी बता रही हैं कि यहाँ पे इनका अगर एक कमरा बन जाए। अगर मैं देखते हुए आया हूँ 50 के मकान बने हुए हैं अगल बगल, अगर एक कमरा इनका बन जाता है तो आप क्या कहते हैं? तमाम नदी नाले खाले बेच खाए। लेकिन अगर जरूरतमंदों को जगह मिल जाए, छत मिल जाए, तो गुनाह क्या है इसमें? क्या गुनाह है? तो चलिए आप निश्चिंत रहिए। पेंशन वेंशन नहीं लगवाई? नहीं लगी अभी, हाँ। कोशिश कर रखे हैं दीदी, और उन्हें पर लगी नहीं अभी। अच्छा। राशन कार्ड भी दीदी ने बनाया। हाँ, तो राशन मिलता है उस पर? हाँ जी, ये एक बार मिली, अभी मिली। इधर तो भूमाफिया है, वो इनको इधर सबको धमका। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? मैंने कहा यहाँ पे कोई भूमाफिया है, मैंने सुना है, तो वो सबको पर्ची दिखा दिखा के धमकाता है, ये हमारी जगह है, ये है ना। अच्छा। तो मतलब वो बाहर का वासी है। कौन है वो? अब ये नाम मुझे नहीं मालूम, पर मैंने सुना है। तो उत्तराखंड के वासियों के लिए क्यों नहीं आई है? उत्तराखंड के वासी यहाँ रहते हैं तो उनके लिए होना चाहिए ना। बाहर बाहर से आके जंगल में बस के इस तरीके का। चलिए अंत में दीदी के पास आऊँगा। दीदी चलिए, ये बात तो हम अपने साथियों से बात करेंगे, यहाँ जो रेंजर हैं उनसे भी बात करेंगे, और तमाम जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, और जो मांग आपकी है पूरी कोशिश होगी उसमें। और जनता, ये जो हमारी प्यारी जनता है, ये सहयोग भी करती है दीदी, बहुत सहयोग करती है। और मैं इस जनता की बदौलत ही कोई भी कमिटमेंट करता हूँ तो इस प्यारी जनता की बदौलत ही करता हूँ। उम्मीद करेंगे कि इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ आशियाना बन सके, और आपकी जो मुहिम है वो रंग लाए। बिल्कुल, हमें विश्वास है कि सच्चाई में बहुत दम है। बिल्कुल। हाँ, भले ही देर है पर अंधेर नहीं होगा इनके लिए, बस ये विश्वास है कि। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय दिया। थोड़ा आगे आ जाओ। और क्या कह रहे हैं? जी, दीदी की विरोध बहुत करते हैं। ये श्यामाल जी हैं जी, ये क्या दीदी है, इनको भी हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। जो मेरे घर में आते हैं कि उनको नहीं आने देने, यहाँ इनके पीछे भी पड़ते हैं। चलिए आप रोइए मत, रोइए मत, कुछ नहीं, आप गाँव हिम्मत मदद रखिए, कर रहा है हिम्मत आपकी। रखिए, आप रोइए मत। गाँव और देखिए जितने लोग हैं पीछे मेरे भी पड़ते हैं, बहुत लोग हैं जो जिनको मुझसे तकलीफ होती है। में सही रहना है बेटा। लेकिन आपको सही रहना है, आप सही रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दीदी आपके साथ हैं, हम लोग साथ हैं। लास्ट में बिटिया के पास चलता हूँ। पढ़ाई करो अपना, अपने घर में अच्छे से पढ़ाई करो, घबराओ मत। दीदी का नंबर है आपके पास में, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है स्वयं कुछ मत करो, दीदी को फ़ोन कर दो। हाँ जी। ठीक है। तो आज इतवार की छुट्टी है, आज घर पे रहो। मम्मी कुछ काम वाम भी करती हैं? हाँ जी करती है। क्या? यही जी एक घर है, वहाँ पे काम करती हैं। तो आप लोग पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कुछ ऐसा कुछ सोचा है ऐसा? हाँ जी, हम पढ़ लिख के अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, और जो लोग हमें इस तरह देख रहे हैं उनका भी नाम रोशन करना चाहते हैं, और जो हमारी मदद कर रहे हैं उनका भी नाम रोशन करना चाहते हैं हम पढ़ लिख के। चलिए, बहुत अच्छी, देखिए बहुत अच्छी शिक्षा इनको मिल रही है, जहाँ से भी मिल रही है। और अंत में जाते जाते मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि इस परिवार के लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ करें। ये पौड़ी का रहने वाला परिवार है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये पौड़ी अपने गांव क्यों नहीं रहता। मैं बता दूं तो कि कोई खुशी से अपना पहाड़ नहीं छोड़ता, कोई अपनी इच्छा से अपनी पहाड़ नहीं छोड़ता। कुछ मजबूरियां होती हैं, और उसके लिए पलायन सबसे बड़ी मजबूरी है। वहाँ पे काम धंधे नहीं है, बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं है जो पढ़ाने के लिए हैं, तो लिहाजा इस झोपड़ी में रहने को मजबूर है ये परिवार। एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि अंत में कुछ दर्शक हमारे जो जुड़ रहे हैं उनको एक बार अंदर दिखा दूँ, मैं एक बार फिर से उनको मैं असली उत्तराखंड दिखा दूं, और ये राजधानी देहरादून से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर की तस्वीर मैं उन्हें दिखा दूं, ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो गौर से देख पाएं इस तस्वीर को। बदलते भारत की तस्वीर है, बदलते उत्तराखंड की तस्वीर है। बड़े बड़े मेले अब लगने वाले हैं, 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ना तो इस परिवार को मेले से मतलब है, ना इस परिवार को चुनाव से मतलब है। इस परिवार को मतलब है तो एक छोटी सी छत के लिए ये परिवार, क्योंकि उसमें 2 बेटियां रह सकें, एक बेटा रह सके। और इनके आंसू आप देखिए, इनके आंसू थम नहीं रहे थे। तो चलिए, और कुछ कहना चाहती हैं अंत में?
सरकार से कुछ कहना चाहती हैं आप? बाजी मेरा तो ये है जी कि इनके लिए छत हो जाए, मेरे बच्चों को बचा दीजिए, वही बहुत है। चलिए चलिए ठीक है, इनको हम ज़्यादा रुलाएंगे नहीं। दीदी, अंत में क्या कुछ सरकार से उम्मीद है आपको? सरकार तो सरकार होती है। ये सरकार से तो उम्मीद तो है, सरकार करेगी भी। हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो हम बात कर रहे हैं, अभी उसकी कोई बातचीत नहीं हुई ना, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। फिलहाल तो अभी लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में ही मतलब इनका ध्यान रख रहे थे, हम ही नहीं और सभी रख रहे थे। यहाँ पर गांव के और लोग भी हैं जो मदद करते हैं इनका। पानी दिया, हाँ, जल संस्थान से इनका पानी का चल रहा था, तो उन्होंने कहा भी नया हमारा मास्टर प्लान बना है, उस दौरान हम पानी का लाइन दे देंगे। जल संस्थान इनका टंकी दिलवाई थी, तो मतलब ये टंकी का पैसा हमसे लिया भी नहीं। विनय नेगी जो सैनिटरी वाले हैं, उन्होंने बहुत मदद करी, पानी की 2 पाइप भी दी, ये भी टंकी भी दी। तो हम जल संस्थान से जो एक्शन है वो टैंकर भेज के भरवा दिया करते थे। तो अब इस साइड में तो आ नहीं सकता टैंकर, ये ऊपर से रोड है, वहाँ से पानी का पाइप डाल के टंकी पीछे भर जाती थी। लेकिन कुछ लोगों ने ये हटा के जंगल की तरफ रख दी, तो अपनी अपनी सोच है। तो उनकी सोच को भी देखेंगे। तो इधर से पानी इन्हें मिल ही जाता है। बस मेरा तो अब अपनी सरकार से क्या सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसकी छत मिल जाए, इसे इसके बच्चों को आशियाना मिल जाए, जीने का हक ये भी रखते हैं। जी बिल्कुल। और ये बच्चियाँ पढ़ लिख जाएँ, जो भी होगा मदद करेंगे, सरकार से भी लेंगे और हम लोग भी इनके लिए। चलिए जी दीदी, अंत में क्या कुछ कहना चाहती हैं सरकार से? बस ये जो आवास योजना के तहत जो भी सुविधाएं हैं, गैस योजना है, इनको दी जाए, है ना। तो चलिए ठीक है। और मैं अंत में जो इस क्षेत्र के पार्षद हैं उमेश शर्मा काऊ, नहीं वो तो है, नहीं वो विधायक है, वो विधायक है, माफी चाहता हूँ, विधायक कविंदर सेमवाल जी। कविंदर सेमवाल जी से भी मैं मिलूंगा और विधायक उमेश शर्मा काऊ जी से भी मिलूंगा इस परिवार के लिए। लेकिन मैं फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस परिवार को आपकी मदद की ज़रूरत है और आप सुझाव भी दीजिए कि क्या पिछले 20 सालों में उत्तराखंड के नदी नाले खाले सब बेच खाए लोगों ने, और अगर इसको एक आशियाना यहाँ इस परिवार को मिल जाता है तो क्या इसमें हर्ज है? क्या नहीं मिलना चाहिए? आपके सुझाव भी चाहिए। और साथ में मैं आप लोगों से उम्मीद भी करूंगा कि आप अपने फीडबैक भी दें इस परिवार के लिए। गढ़वाली कॉलोनी लाडपुर में मैं इसमें हूं, विधानसभा रायपुर है और देहरादून से मात्र 5 या 6 किलोमीटर दूरी पर ये परिवार इस हाल में जीने को मजबूर है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और अंत में मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि जो लोग इनको धमकी दे रहे हैं, यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, वो धमकी देना बंद कर दें, क्योंकि अगर ये परिवार यहाँ से हटा तो जितने भी अनऑथराइज्ड बसे होंगे वो सारे हट सकते हैं। अच्छा, बिजली आपके यहाँ है? ना जी बिजली नहीं है, ना लाइट है, ना पानी है, कुछ नहीं है। और अगल बगल जो मकान बने हुए हैं उनमें बिजली है? हाँ जी, इन्होंने तो चोरी से जला रखा जी। अच्छा जी। चलिए, बिजली के लिए हम बात करेंगे, बिजली विभाग से बात करेंगे, वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।